बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज का हमारा उन्वान बहुत ज़बरदस्त है। वो इसलिए बहुत सारे लोग नेचर की तरफ जाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि चाहे बात हो स्किन की, चाहे बात हो वेट रिड्यूस करने की, हमें वो चीज़ें चाहिए जो कि बिल्कुल नेचुरल हूँ। हमें ना तो कोई मेडिसिन लेनी पड़े, ना कोई इंजेक्शन लगाने पड़े, ना महंगी क्रीमें लेनी पड़े, महंगी क्या सस्ती क्रीमें भी ना लेनी पड़े। सस्ती क्रीम तो बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि ये सस्ती क्रीमें आपके चेहरे के साथ क्या करती हैं ये माहिरीन हमारे ही प्रोग्राम में आके आपको बता चुके हैं। बट जब आप सस्ती रेमेडीज़ की तरफ आते हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ आते हैं, आपको पता होता है कि आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद हैं और ये आपको फ़ायदा देने वाली हैं। लेट्स सपोज स्किन टू स्किन वेरी करता है ना, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा ना तो उसका यकीन माने आपको नुकसान भी कोई नहीं होगा। आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं रहेंगे। अगर आप वेट लॉस करने के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं लेकर आएंगे। इसलिए नेचुरल चीज़ों की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए आज का शो बहुत ज़बरदस्त है। आज के हमारे 3 टॉपिक होंगे जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी स्किन की हिफाजत, खूबसूरत और चमकदार। रंग गोरा करना इतना मैटर नहीं करता, आपकी यही रंगत जो है, जो आपकी अपना रंग है, अगर वो साफ शफाफ होगा, अगर वो चमकदार होगा तो यकीन माने आप बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। इसके बाद वो लोग जो कि वेट कम करना चाहते हैं, वो लोग जिनके बाल, अब मैं अपनी मेहमान से जब आपका तारुफ कराऊंगी तो मैं उनसे पहले से पूछ रही थी कि मेरे बालों के लिए कुछ बता दीजिए। अब हमारा मसला क्या है, हमें हर रोज़ बाल आयरन भी करने पड़ते हैं, हमें हर रोज़ ब्लो ड्राई भी कराना पड़ते हैं, हमें हर रोज़ स्टाइलिंग करानी पड़ती है, स्प्रे यूज़ होता है, फिर मैं हेयर कलर भी करती हूँ, उसके बाद मेरे बाल बिल्कुल कमज़ोर होकर रह गए हैं। तो आपने कुछ लोगों के नेचुरली बाल कमज़ोर होते हैं, तो उनको क्या करना है आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ नईमा आपा मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। खिल रही हैं आप। थैंक यू, अभी बहुत प्यारी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपा स्किन सबका मसला है और यकीन माने ये सर्दियों में फिर हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट हो चुका है, इतनी डस्ट है, फिर कुछ लोग हमारी तरह जिन्होंने रूटीन में मेकअप करना है, हर किसी के अपने अपने इशू हैं। सबसे पहले नेचुरल तरीकों की तरफ आ जाते हैं वो लोग जो कि रूटीन में बाहर जा रहे हैं। तो ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है ना, ये हमारी स्किन को डल कर रहा है, ड्राई कर रहा है। क्या करना है हमें इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आपने दरमियान में बात की थी ना, बैक टू नेचर, मेरा स्लोगन जो है, लोग नेचर की तरफ वापस आ रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बड़ी खुश होती हूँ कि जब आजकल मैं एक्सपर्ट लोग जो डर्माटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कोई सब अब नेचर की बात करने लगे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं ये स्लोगन लेके निकली थी कि नेचर की तरफ आ जाएं। नेचर में ही जिंदगी है, आपकी नेचर में ही सेहत। आपको पता है कि जो नेचर है ना, वो सबसे बड़ी फार्मेसी है हमारे लिए। ये अगर आप समझे, क्योंकि मैं काम इसी पे कर रही हूँ, मुझे ये बात समझ आएगी सबसे बड़ी जो फार्मेसी, जो हम बड़ी बड़ी फार्मेसीज पे जाके खड़े होते हैं स्किन के सोल्यूशन के लिए, आप अपने हेयर के सोल्यूशन के लिए, फार्मेसी का देखिए ना रुझान हो रहा है कि फार्मेसी पे जाएं। सबसे बड़ी फार्मेसी तो नेचर है हमारे लिए। आप नेचर के करीब आ जाए, आप तंदुरुस्त और खूबसूरत रहेंगे। अब बात करते हैं कि स्किन की। स्किन जो है सबसे बड़ा जो ऑर्गन है ना, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है, क्योंकि गर्मी, सर्दी, मालिश, थपकी, हर चीज़ इसी ने बर्दाश्त करनी है। तो इसको सबसे पहले मैं एक मशवरा दूंगी सबको कि इसको हाइड्रेट रखें। ठीक है, हाइड्रेशन कंप्लीट रखें इसकी। आप पानी पिए। अब सर्दियाँ जिस तरह गुजर रही हैं, सर्दियाँ जाती हुई सर्दी है, आप ठीक है, इसमें है ये अना कि हम क्या करते हैं कि पानी का जस्ट 1 गिलास, या कभी अंदर जब पानी मांगता है कि मुझे पानी चाहिए तब पानी पीते हैं। हमने अपनी स्किन का ख्याल रखना छोड़ दिया, हम सिर्फ ये आर्टिफिशियल जो हीले बहाने हैं इनके ऊपर आ गए। तो यानी स्किन का जो एक सबसे आसान हल है और सस्ता तरीन जो फॉर्मूला है, जगह बताती हूँ, पानी का इस्तेमाल। अपनी हाइड्रेशन कंप्लीट रखें। पानी कितना पीना है आपने? पानी देखिए मैं कहते हैं ना कि 6 गिलास से ज्यादा नहीं पीना चाहिए, 8 गिलास से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करती हूँ कि पानी जितना पिएंगे स्किन उतनी ग्लो करेगी। सिर्फ पानी पीने का तरीका होना चाहिए, वो नहीं कि आपने 1 लीटर एक टाइम में ही पी लिया। नहीं, आप 1 गिलास 1.5 गिलास पिए एक टाइम में। आप बार बार पानी पिए दिन में। आप रात को भी जगह रात को भी पानी पिए। अभी मैं बता रही, कुछ दिनों पहले मुझे अपनी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी स्टमक में। मैंने दिन रात कच्ची लस्सी जो होती है ना सर्दियों में, पिछला महीना जनवरी का था, ठीक है, मैंने जनवरी में भी कच्ची लस्सी पी है। अच्छा, हाँ, जनवरी में भी कच्ची लस्सी। तो हम अपने बचपन से कच्ची लस्सी गर्मियों में पीते आ रहे। मैंने जनवरी में भी पी है, रात को भी पी, दिन में भी पी, सुबह भी, शाम भी। स्किन के लिए अच्छी है। और मैं बताती हूँ, मैदा तो ठीक हो ही गया, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि मेरी स्किन मुझे फ्रेश नजर आई।
क्योंकि हाइड्रेशन उसकी जो मेरी बॉडी के अंदर जितनी डर्ट पोल्यूशन देखें, डेफिनेटली हम भी वही खाते, कितना भी खालिश खा लेंगे, लेकिन जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसमें भी तो सारे कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर, कहीं ना कहीं आपको जो कुछ भी है उसके अंदर हमारा इर्द गिर्द वाला एनवायरनमेंट तो असरअंदाज होता ही है। असरअंदाज होता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैंने पी तो मेरे बॉडी के जितने फाजिल मादे, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं, सारे खारिज हुए। उसके नतीजे में मेरी स्किन फ्रेश हो गई, मेरा स्टमक भी ठीक हुआ, मेरी स्किन भी फ्रेश। मैंने क्या इस्तेमाल किया? सिर्फ आप देखिए कि मैंने कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया, यानी एक चम्मच दूध और 1 गिलास पानी, और मैंने दिन रात सुबह शाम तकरीबन, अगर मैं ऑलमोस्ट आपको बताऊं, अमूमन हम बताते हैं ना 6 से 8 गिलास, मैंने कम से कम 14 से 16 गिलास पिए एक दिन में 14 से 16 गिलास 24 घंटे लगी रही। तो ये छोटी छोटी वो प्रैक्टिस हैं, छोटे छोटे वो काम है जो मैं आके सिर्फ आप लोगों को क्या कहती हूँ कि सिर्फ आप इधर नहीं, आप इधर आ जाए, डायरेक्शन दुरुस्त कर लें। आप कुछ लोग कहते हैं गर्म पानी पिए वेदर को देखते हुए, कुछ लोग कहते हैं रूम टेम्परेचर। आजकल तो पीछे अगर आप 10-15 दिन का देख ले, रूम टेम्परेचर वाला पानी भी अच्छा खासा ठंडा था, अब जरा मौसम नॉर्मल होने लग गया है। हाँ, आजकल में तो आप ऐसे में क्या करें, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, या अगर आपको थोड़ा सा गर्म पानी करके पीना? थोड़ा सा गर्म। अच्छा, मैं आज आपको एक टोटका दे दूं। मौसम वैसे चला गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे मौसम होगा, लेट्स से जहाँ पे ज़्यादा सर्द इलाके हैं। मैं पिछले 6-7 साल से एक काम करती हूँ कि बच्चों को बार बार गर्म पानी करके देना, खुद गर्म पानी करके पीना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। या सिर्फ एक बॉटल आप बना के रख लेते हैं। एक आसान से टोटका नहीं, इसको मैं कहूँगी टिप बता देती हूँ आप लोगों को, कि जो हमारा पानी वाला कूलर होता है ना, हाँ जी, ठीक है, आपका अगर 3/4 आपका पानी वाला कूलर है नॉर्मल पानी का, एक पतीला ना आप उसमें या एक सॉसपैन भर के उबलता हुआ पानी, वही पानी गर्म करके डाल दे, तो वो सारा दिन आप नॉर्मल पानी पिएंगे, आप पानी ज्यादा भी पिएंगे। ये देखिए, ये एक टिप दी है मैंने। कूलर में पानी का टेम्परेचर वही रहेगा ना। जबरदस्त। कूलर किस लिए होता है? हम पानी ठंडा पानी रखता है ना हमारा, तो इसी तरह वो गर्म को गर्म भी रखेगा। अगर आप नॉर्मल डालेंगे वो नॉर्मल भी रखेगा, तो इस तरह आप सारा दिन पानी पी सकेंगे। नहीं जी, आपा ने आपको जबरदस्ती टिप बता दी। पिछले 6-7 साल से ना मैं अपने घर में कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यकीन माने कि खुशी इस बात की है कि पानी की जो कैन है हमारी, वो जल्दी जल्दी खाली होती है। अगर ठंडा पानी हो ना तो गले में लगता है, तबीयत हाँ जी, ऐसे ही है ना, तो वो पानी पिया जाता आराम से, नॉर्मल पानी हो जाता। हाँ, जब बहुत सर्दी होती है, जब गर्म पानी पीना होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, हाफ कूलर जो है वो गर्म पानी का, यानी उसी में से निकाल के उसे मैं गर्म करके डाल देती हूँ, तो पानी गर्म रहता, सारा दिन गर्म पानी पीते हैं बच्चे भी, बड़े भी। आपको अच्छा खासा और बहुत आसान सा एक हल आपा ने बता दी है। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और आप सारा दिन आसानी से। ये क्रेडिट तो आपको जाता है, क्योंकि आपने मुझे याद कराया, मुझे याद आ गया, इसलिए कहती पूरी रील देखा करें, मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा जी, आप अब आ जाए स्किन की तरफ, हम वापस आते हैं। पानी, हाइड्रेशन आपकी स्किन के लिए सबसे जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। और उसके बाद अब हमने अपनी स्किन की केयर क्या करनी है। लोग कहते हैं कि जी चेहरा खूबसूरत तभी नजर आएगा जब चमकता होगा, ये स्किन चमकेगी कैसे, हमें ये बता दें। देखें, पहले जो मैंने आपको टिप दे दी है ना, डेफिनेटली चमकेगी, 70% चमकेगी। अब आ गई है आपकी बात 30%, ठीक है। 30% आपने एप्लीकेशन क्या करनी है। जिनकी स्किन ड्राई है, ठीक है, जिनकी स्किन ड्राई है, वो एक बहुत ही सस्ता सा मैं फॉर्मूला आगे चल के आप लोगों को मैं दिखाऊं भी। अलसी जो मिलती है ना, ये मौसम गुजर गया, अभी भी मौसम बाकी, अभी ये मौसम गया नहीं है, ठीक है। आप अलसी को ना हल्का सा ड्राई रोस्ट करके रख लें, ठीक है, ड्राई रोस्ट करके रख लें। 1 टीस्पून जो है वो दिन में खानी है, पूरे दिन में 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से ज्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना, आपने हाफ टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद ले लें, हाफ टीस्पून आप दिन में किसी भी टाइम स्नैक टाइम में ले लें, चाय के साथ ले लें, ठीक है। वो एक मजे के भी लगते हैं, जरा से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, वही उसी अलसी को, 1 चम्मच अलसी को आपने क्या करना था, ये वाला जो गिलास है, ठीक है, इस गिलास, 1 गिलास पानी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना, इसलिए इस तरह 1 गिलास पानी के अंदर उसको बॉयल होने के लिए रख दें, 1 चम्मच भर के, खाने वाला जो चम्मच होता है। तो उसकी जब थिक सी आप देखेंगे ना जेल बनना शुरू हो गई है, उसको स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद आप ये करें कि आपने करना ये है कि जिस तरह आप दिन में फेस वॉश किया है आपने, या आपने नहीं भी फेस वॉश किया है, या नॉर्मल हालत में मेकअप से पहले, मेकअप उतारने के बाद, हर टाइम तकरीबन दिन में 8-10 बार, जिस तरह आपने पानी का मैंने बताया ना 8-10 बार पर, इसी तरह वो जेल सिंपल लें और हाथों पे लगाएं, फेस पे लगाएं। वो ये होगा कि आपकी जो ड्राई स्किन हो जाती है ना, पानी की कमी की वजह से, हाइड्रेशन कम नहीं होती ना, डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन, तो आपने ये करना है कि दिन रात सुबह शाम 10 बार दिन में, मैं अपने अक्सर जो मेरे क्लाइंट हैं मैं उनको यही बताती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक आता है, क्योंकि मैंने खुद आजमाया है। स्किन जब हमारी, ये आपने कहा ना सस्ती क्रीमें, महंगी क्रीमें ले, सस्ती क्रीमें ले, ये एक थोड़ा सा मैसेज गलत चला जाता है कि हम कहते हैं सस्ती क्रीमें नहीं ले, नहीं, तो महंगी क्रीमें, मेरी बात सुनिए, वो भी जब तक लगाएं तब तक ही होता है, एग्जैक्टली तब तक ही होता है। देखिए, जहाँ पे हमने व्हाइटनिंग करनी है ना अननेचुरल तरीके से, वहाँ मरकरी नहीं
तो उसका कोई बहन भाई, कुछ ना कुछ होता है कि जो एट द एंड फिर हमारी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ फिर हमें ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं। ऐसे ही है। सस्ता करेंगे तो सस्ता करवाना पड़ेगा, ज्यादा डैमेज हो जाती है, लेकिन वट एवर कुछ भी आपकी स्किन डैमेज हो गई है तो आपने अपनी स्किन को रिपेयर करना है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो हमारा स्किन है, सबसे ज्यादा उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप दिन रात सुबह शाम ये अलसी की जेल लगाएंगे ना, सिर्फ देखिए 2 रुपए में 10 रुपए में बनने वाली है। जस्ट आपने वो जेल बनानी है, पानी ड्राई होगा किसी आप कंटेनर में रखें। कंटेनर में आगे चल के आपको दिखाऊंगी, आपने सिर्फ वो लगा लेनी, वॉश करने की जरूरत नहीं है, ड्राई होगी आधे घंटे बाद। वाहिद वो एक ऐसी जेल है कि जो ना तो ये बत्तियां चिप भी नहीं होगा, ना चिप होगी, फौरन से स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी और आपकी स्किन की हाइड्रेशन को कंप्लीट करेगी। अलसी खाएं भी, अलसी लगाएं भी। खाना किस तरह? मैंने बताया ना, ड्राई रोस्ट करके 1 टीस्पून आपने खानी है, आधी सुबह आधी शाम, या 1 टेबलस्पून खाएंगे तो टीस्पून काफी है, टेबलस्पून उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं होती? नहीं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, वो उसके अंदर लुब्रिकेशन इतनी है, वो जेल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ, रिवील करूंगी आपके सामने। उसमें ये होगा कि जो उसके अंदर जो लुब्रिकेशन जो जेल है ना, वो आपकी जो ये फ्लूइड जहां से कम हो जाता है ना, घुटनों के अंदर से, टखनों के अंदर से, ठीक है, आपकी कोहनियों के अंदर से, आपकी बैक बोन जो कमजोर हो जाती है उसको वो सपोर्ट करती है, जो लुब्रिकेशन खत्म होती है, हाँ जी, वहां पे लुब्रिकेशन पैदा करती है, वहां पे जेल पैदा करती है। तो इसी तरह उसके अंदर से जो जेल निकलती है, वो जेल आपने लेट से आपने अलसी खाई तो जेल साथ में कंज्यूम कर लिया ना आपने, वो दूसरी तरीका ये है कि आपने पका के जेल निकाल ली, जेल को आपने फेस पे लगाना है। और जिनके बाल झाड़ू जैसे हैं, लेट से आपने बात की कि मेरे बाल टूट रहे हैं, आप बहुत टूट रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं, तो आपने ये करना है कि जेल इतनी सी लेके आप अपने बालों में लगाएं, ठीक है, बालों में लगा के उसके साथ एक और आज नया मैं आप लोगों के लिए एक नई टिप लेके आई हूँ, वो भी बहुत आसान है। और वो अब नहीं, वो जमाना कदीम से मैं कहती हूँ कि जब से वो चीज आई होगी दुनिया में उस वक्त से है, लोग इस्तेमाल करें। पहले हमारी माओ की, नानियों की, दादियों की चोटियां जो मोटी मोटी और लचकदार होती थी ना, वो यही चीजें इस्तेमाल करती थी। आज मैं वो पुराना, सदियों पुराना टोटका लेके आई हूँ कि आप सब देखेंगे तो आप लोगों को तो शायद ना याद आ जाए, लेकिन मैं याद करवाऊंगी। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, जो मेरे पास जिनकी कॉल्स आती हैं 70+, 80+, 90+ लोगों की कॉल आती है, मुझसे खुश होते, शाबाश देते, दुआएं देते कि आप हमें हमारा माजी याद करवाती हैं। तो मैं आज वो चीजें, वो नुस्खे लेके आई हूँ कि इंशाल्लाह जो आपके झाड़ू जैसे बाल, टूटे हुए बाल, या आपने ये क्या कहते हैं कि डेली आपने क्या कहते हैं टूलिंग करनी है, टूल यूज करते हैं, या आप उसके ऊपर जेल लगाते हैं, वट एवर कुछ भी, तो वो बाल टूट रहे, ब्रेक हो रहे, तो उन सबका सोल्यूशन आज इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, मक्खन के साथ मैं बता ही देती हूँ। और जेल, अलसी की जेल का एक अनोखा फार्मूला है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मोटापे की, खास तौर पे पीसीओएस, पीसीओडी, ठीक है, और साइकिल सिस्टम ही बिगड़ के रह गया है, क्योंकि मुआशरा बिगड़ गया है। साइकिल सिस्टम का क्या कसूर है? बिल्कुल सही कह रही हैं, मुआशरा बिगड़ गया, मुआशरा बिगड़ गया है। क्या है कि हमने नेचर से दूर हो गए, असल को छोड़ दिया है। हम बिल्कुल, हमारा खाना पीना देख लें आपा चेंज, हमारा लाइफस्टाइल देख लें चेंज, वो जिस तरह हमें चलना था ना, हमने पहिए को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। तो फिर ये सारे अमल जो है उल्टे क्यों नहीं होंगे? हम इस बात को नहीं समझते। हम एक लकीर को पीट रहे हैं कि हमें पीसीओएस का कुछ बताएं, हमें पीसीओडी का कुछ बताएं। मैं एक ही बात करती हूँ उनके जवाब में, बैक टू नेचर। और आप यकीन माने, हमने अपने बचपन में, हम भी कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटीज जाते रहे हैं, इवन यूनिवर्सिटी तक भी मैंने कभी किसी बच्ची का ये इशू नहीं सुना था। अब तो ये इतना आम हो गया है, हर दूसरा बंदा डिस्टर्ब है, हर दूसरी बच्ची डिस्टर्ब है, तो हर दूसरी बच्ची के मुंह पे बाल हैं। और ये इशू क्या है? 100 सवालों का एक जवाब दे दिया ना कि हमने पहिए को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। मैं एक ही बात करती हूँ कि आप पहिए को सीधा घुमाएं, आप नेचर के करीब आ जाएं, तो इंशाल्लाह ये सारे प्रॉब्लम हमारे खुद की क्रिएशन है, ये हमने खुद क्रिएट किए हैं। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ ना, एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, दोनों खराब है। दोनों ठीक कर ले, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आप अपने लाइफस्टाइल पे गौर करें, खाने पीने पे गौर करें, क्या क्या चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमारी स्किन पे नज़र आएंगी, वो हमारे बालों पे नज़र आएंगी। आपकी तमाम चीज़ें, तमाम इश्यूज जो है ना, वो आपके अंदर ही छुपे हैं जी। जितने मसाइल हैं, या तो आपकी डाइट या तो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ले जी, आपा साथ मौजूद है। अब हम आपके साथ चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। ब्रेक का आप इंतज़ार कीजिए, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे तो तमाम ज़बरदस्त से टोटके और बहुत आसान से आपके साथ हम शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी, आपा ने अभी जो मुझे ऑफ कैमरा बताया ना, तो ये देखें, ये तो मैं दोनों चीज़ें अपने ब्रेसलेट और रिंग्स उतार दी हैं, क्योंकि आपा बहुत ज़बरदस्त सा बॉडी वॉश बनाने लगी हैं। हम इतने महंगे महंगे बॉडी वॉश लेते हैं कि स्किन जो है हमारी सॉफ्ट रहे, ड्राई ना हो। कुछ लोगों की आपा बॉडी की स्किन जो है ना,
का कलर जो है वो डार्क होना शुरू Dark हो होना जाता शुरू हो जाता है, है, तो क्या करना है उसके लिए? हमें आप कौन सा बॉडी वॉश बनाना सिखा रही हैं, बताइए। मैं ना आपको ऑर्गेनिक नेचुरल जो बिल्कुल खालिस होगा, और चाहे आपकी बॉडी पे ड्राइनेस है, चाहे आपकी बॉडी देखिए ऑयली होना तो एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी ऑयली है तो ये तो अब बहुत कम लोगों की है, बहुत कम लोगों की, लेकिन फिर भी ड्राई है। ड्राइनेस की वजह से होता क्या है कि मेरे पास 2 केस ऐसे आए थे, छोटी बच्ची थी, एक लेडी थी और एक जेंट्स भी आए थे, कि उनकी ना गर्दन काली, बहुत काली, और एक बच्ची जो है उसकी ये इधर से पैची और इधर से लेके और अना पाँव तक ऐसा काला कि मैं खुद हैरान होगी देख के। तो मैंने उनको ना एक नेचुरल बॉडी वॉश बताया था कि जो आपके हर मसले का हल है। देखिए चाहे आपकी स्किन है, लार्जेस्ट ऑर्गन जैसे मैंने कहा ना कि स्किन है, स्किन आपकी इधर से लेके और पाँव तक जहां से भी काली है, इंशाल्लाह इससे आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल स्किन निकल आएगी। जब आप इसको कंटिन्यू ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, इंशाल्लाह आपके ख्वाहिश के मुताबिक जो एक गोरा 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 हम करते हैं तो गोरी भी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नारा यही बजता है पाकिस्तान में। तो बॉडी वॉश बनाने के लिए क्या है, सिंपल, ये वो वाला बॉडी वॉश है। चाहे आप हॉस्टलाइज है, मैं हॉस्टलाइज की बात इसलिए ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे पास उन बच्चियों का बहुत मसला, कॉल्स आती हैं कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ बताएं। तो ये देखिए सबसे पहले हमने इसमें डाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेशो को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में मैंने अब लेना है। हाँ जी, ये है सबसे पहले जौ का आटा। जौ का आटा जो होता है एक माइल्ड एक्सफोलिएट, और साथ में इसमें क्या होता है कि नरिश बहुत अच्छा सा करता है हमारी स्किन को, सॉफ्ट जैसा खुद सॉफ्ट होता है ना ऐसा ही सॉफ्ट कर देता है। अगली चीज जो इसके अंदर जाएगी वो जाएगा बेसन। देखिए ये चीजें 2 कॉमन है कि सबको पता है इस चीज का। उसके बाद हम क्या डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे मुलट्ठी का पाउडर, ठीक हो गया। आपके हाथ काले, आपके पाँव काले, वो एक रीच वाला मुझे याद आ रहा है, हाथ भी काले, पैर भी काले, मुंह भी उसका काला। तो देखें अगर वो भी लगाएगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को बचपन में ना ये पोइम हम सुनते थे बच्चों से, स्कूल से। आपके तो बच्चे छोटे होंगे ना अभी, तो ये था कि ये पोइम बड़ी कॉमन थी। अब आप क्या डाल रही हैं? ये डाल रही हूँ मैं ऑरेंज पील, ठीक है, माल्टे का छिलका। हाँ, आजकल अगर आप मेरा घर देखो ना तो पूरा मेरा तकरीबन 1 कनाल का टेरेस है और उसमें माल्टे के छिलके ही छिलके नजर आएंगे आप लोगों को। इतना आप इतने माल्टे खा रही हैं आजकल। हाँ, मैं इतने माल्टे सुखा रही हूँ आप लोगों के लिए, प्रोडक्ट्स नहीं बनानी मैंने। अब अगली चीज जो इसके अंदर जाएगी ना, ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी मैंने डिफरेंट की हुई है कि मैंने लिया था पुदीना, धनिया, ठीक है, एलोवेरा, और साथ में नीम के पत्ते, और साथ में मैंने लिया था कड़ी पत्ता। इनको क्या किया, छोटा पालक, ये चीजें लेके मैंने इनका अच्छे तरीके से जूस बनाया। जूस क्या मीन्स के सारा ग्राइंड कर लिया। उसके अंदर मैंने डाल दी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जब उसके अंदर सही सोक हो गई, फिर उसको ड्राई किया। ड्राई करके मैंने उसको क्या किया है, ग्राइंड कर लिया, इसलिए इसका कलर जो है ये ग्रीनिश है, ठीक है, चेंज है। ये एंटी बैक्टीरियल, मेहनत करती हैं माशाल्लाह से आप, वाकई मतलब ये बहुत मेहनत वाले काम होते हैं। हाँ, इसके अंदर क्या, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल, ठीक है, सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी अंबा हल्दी, ठीक हो गया ना। ये अंबा हल्दी, ये आपके रंग को पीला नहीं करेगी, रंग को गोरा करेगी, ठीक हो गया। ये ले, ये आपका बन गया है बॉडी वॉश की खुशबू सूंघ के, ठीक है। इसके अंदर थोड़े से मैंने गुलाब के फूल भी डाले हुए हैं, तो देखें गुलाब की भी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये बॉडी वॉश जो आपका बन गया है ना, अब आपने करना क्या है, इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो आपने करना ये है कि उसको बॉडी पे लगा के, ठीक है, चाहे सोप लगा रहे हैं, बॉडी वॉश कुछ भी, तो इसका अना अब आपने हाथ के ऊपर इसको करके दिखाना है। कैसे, ये देखें, सिंपल तरीके से, क्योंकि हम आपको मुश्किल में नहीं डालते, हम मुश्किल का हल बताते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही ना, ये देखिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, बिस्मिल्लाह। अब इसमें क्या करोगी, थोड़ा सा दही आप डाल लो, चाहे आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब इसका अच्छे तरीके से घोल बना के आप लगा के दिखाएं कि आपने कैसे, क्योंकि अगला काम मैंने करना है, ठीक है। आपने ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से, अना लगा रही है अपने हाथों को नरिश करने के लिए, हाथों को गोरा करने के लिए और अपने नकल को साफ करने के लिए। क्या चीज़ है कि इसके अंदर इसने डाली, आप इस तरह कर लो, ठीक है, फिर उसके अंदर वॉश कर लेना। आपने इस तरीके सिंपल, जिस तरह हम सोप लगाते हैं, सोप की तरह लगाओ, सोप की तरह, सोप की तरह, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे, गुड। ये इस तरीके से आपने लगाना है, लगा के अच्छे तरीके से वॉश करना। आपने पूरी बॉडी को मसाज करना है, मसाज करना है। अब ये देखिए, इसने लगाया हाथों के ऊपर, सिर्फ इसने लगा ली है इसके अंदर योगर्ट, डाली, योगर्ट डालें कुछ भी, लेकिन जब आप वॉशरूम में होंगे आपने बॉडी के ऊपर क्या लगाना है, पूरी बॉडी पे आप सोप लगाएं लाइट सा। उसके बाद पाउडर आपने डालना है हाथ के अंदर, ठीक है, 2-3 ड्रॉप पानी के डालने। इसको इसी तरीके से अना कर रही है, ये लगा के पूरी बॉडी का मसाज करें। ये आप कह सकते हैं जो ब्राइड टू बी होती है ना, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त बॉडी वॉश है। और चाहे इसमें मेल फीमेल, बच्चे बड़े, जिनको ज्यादा ड्राइनेस होती है, बच्चों को भी नहीं कर सकते, ग्रूम टू बी, ब्राइड टू बी, सबके लिए, ठीक है ना। उनको भी उतना ही गोरा हाँ, उनको भी इतना, उनको उससे भी ज्यादा गोरा होना है। उनका सैलून जो है ना वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा चल रहा है।
ये देखिए अब कितनी हो देर गया ना मसाज करना है आपा? 5-4 मिनट डेली। अच्छा, आपने नकल्स का कहा तो नकल्स उनको का भी प्रॉपर ऐसे प्रॉपर ऐसे ऐसे मसाज करें, ठीक है। अब दूसरा मैंने बता दिया कि आपने थोड़ा सा पानी डालना है, बॉडी सॉप लगी हुई बॉडी के ऊपर अच्छे तरीके से मसाज करें। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आप किस तरह आपकी बॉडी के अंदर ग्लो आएगा। जाहिर बात है, आपने सारी इतनी जबरदस्त चीजें इतनी बताई जबरदस्त हैं। चीजें बताई। अब इसको वॉश करें, वॉश करके फौरन से ग्लो देखिए। इतने ये मुझे वॉश टिश्यू मंगवा दें जी प्लीज। हाँ, टिश्यू भी मंगवा देते हैं आपको। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अभी जिस तरह लेट से अब अना ने किया है, इसको मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद अब आपने करना क्या, वॉशरूम के अंदर ही, ठीक है, वॉशरूम के अंदर ही आपने आप हैंड वॉश कर लें, अच्छे जी, तरीके मैं से कर हैंड रही वॉश हूँ करें। अगली चीज, चाहे आपकी बॉडी, आपके नकल्स ब्लैक हैं, चाहे आपके अंडर आर्म डार्क हैं, ठीक है, चाहे आपके नी है, आपके टखने हैं, आपके घुटने हैं, जो भी जगह, या आपकी बैक नेक है, ठीक हो गया, या ड्राइनेस है। ड्राइनेस की वजह से अमूमन ये चीजें होती, तो आपने बहुत आसान, बहुत ही सस्ता, आसान सा काम करना है ना, वॉश कर लें अच्छे तरीके से। जी, वॉश जी, आप करें। मैं कर रही हूँ। अगली चीज मैं आपको बताऊंगी, ये मैं रखती ही प्योर अंदाज में हूं, मैं अभी इधर ज्यादा दूसरी बॉटल्स नहीं लेके आई, ठीक है, ये मेरे पास हर वक्त होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये है आलमंड ऑयल। अभी आपने गीली बॉडी के ऊपर, ठीक है, गीली बॉडी के ऊपर दिखाइएगा जरा मुझे, ये गीली बॉडी के ऊपर आपने ऐसे करना है कि थोड़ा सा ये ले, बस कितने ड्रॉप गए, हाँ बस इसको अच्छी तरह मसाज कर लो हाथ के ऊपर। हाथ के ऊपर इसने मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद ये हुआ कि ये आपकी बॉडी नरिश हो गई है। आप कहें कि नेक्स्ट जब आप वॉश करेंगे तो आप देखिए बहुत स्किन सॉफ्ट हो गई है, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी आहिस्ता 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 आपकी स्किन के ऊपर से जो कालापन, जो लेयर जमी हुई थी, वो ऐसे रिमूव हो गई जिस तरह आपने कोई बहुत महंगा, क्योंकि ये महंगा है ना जो ये इधर है, ठीक है, ये बात याद रखिए, महंगा हमारे इधर है कि हमारा कॉन्सेप्ट है जितना महंगा होगा उतना ही अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, नेचर में खूबसूरती है, नेचर के साथ जुड़ जाएं, ठीक हो गया। वैसे ना थैंक यू सो मच, इतनी मेहनत मैं नहीं करती, देखिए यकीन माने ये आपने बनी बनाई चीजें ना, बनी बनाई चीजें बहुत फर्क पड़ा है जी, बहुत फर्क पड़ गया। देखिए ये थोड़ा सा, अब अगर आप 5 से 7 मिनट मसाज करेंगे, आप सोचें, फिर आप सोचें कितना फर्क पड़ेगा। चले हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद आते हैं जी बालों की, फिर हम बालों पे बात मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आपा ने हमें बैठे हुए बता दिया था कि ये अलसी के बीज है, इसकी आपने जेल बनानी है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। आपा कैसे बनानी है, अब हमें ये बता। अच्छा, ये स्किन की भी बात, अब देखिए, ये देखिए मैंने ये जेल उठाई है, तो आपके सामने नजर आ रही है ना आपको जेल, ये देखिए। अब आपको मैं बाकायदा इसका दिखाऊंगी, ये देखिएगा जरा, ये जेल है इसकी, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा हुआ है, ठीक हो गया। ये देखें, ये जेल है, अभी और कुछ नहीं, तो आप इसके अंदर से देखें, ये जेल मैं स्पेशल बना के थोड़ी ठंडी करके ले। अब इसको फोकस कर लेना, दिस इज, ये आपके बालों को हाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, आपकी जितनी भी हाइड्रेशन, लेकिन पानी आपने पीना, सिर्फ इस पे ना बैठिएगा, ठीक है। ये देखें ऐसे, ये अब लगानी कैसे है, देखें अना, थोड़ी सी आगे आना जरा, मैं आपको बता दूं। हाँ, आप जब टूल यूज करते, नहीं होंगे, जब आप टूल यूज करते हैं ना, लेट से आपने ब्लो ड्राई करना है या आपने स्ट्रेटनर करना है, तो आप उससे पहले भी ना, जिस तरह हम एक नॉर्मल मैंने सन ब्लॉक बनाया बालों का, इसलिए मैं सन ब्लॉक मुंह से निकला, जैसे हम लगाते हैं प्रोटेक्टर के लिए एक जेल, हीट प्रोटेक्टर जो कहते हैं, तो उसकी जगह भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे हाथों पे लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपने सुबह, दोपहर, शाम, आपने हर वक्त ये जेल मुंह पे, हाथों पे लगानी है। ये वाहिद जेल है कि जो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। अब से देखिए मेरे हाथों पे लगी हुई है, नजर आ रही है ना जेल जो है, कितने दिन यूज कर सकते हैं? ये देखिए, ये अना के थोड़े से मैंने बाल लिए, ठीक है, हो गया ऐसे, है ना, बस ये ठीक है, ठीक है ना, ये ऐसे ठीक हो गया। ये आपने आपा ये नहाने से पहले, वॉश करने से पहले लगानी है? ना वॉश करने के बाद लगा लें, वॉश करने से पहले लगा लें। पहले लगाने का तरीका जरा डिफरेंट है, ठीक हो गया। ये देखें, ये कोई इसमें आप अब देखिए, इसमें कोई स्टिकीनेस फील हो रही है आपको? लगाएं, आप लगाएं, कोई स्टिकीनेस फील नहीं होगी। ये क्या करेगा, ये आपकी जो स्प्लिट है, नहीं पूरे बालों में, पूरे बालों पे लगाऊंगी, आपका स्टाइल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखें, ये बाल टूल यूज कर करके या ज्यादा आपने क्या किया, इसके ऊपर आयरन कर करके या आपने कलर करके क्या हुआ है कि बालों में स्प्लिट एंड आ गए हैं। बाल 2 मुंह नहीं बल्कि 4 मुंह हो रहे हैं, ठीक है। इनके 2 मुंह नहीं, 4 से 6 मुंह हुए पड़े हैं। ये बालों का नतीजा पता क्या निकलता है? बाल टूटते हैं, फिर ब्रेक होते हैं। तो आप बालों के ऊपर ये वाली जेल जो है अमूमन लगाया करें, ठीक है। ये आपके बालों में एक तो स्टाइलिंग में काम आएगी, ठीक है, दूसरा आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगी। तीसरी चीज ये है कि हाँ, जिस तरह लेट से आपके बाल हैं, आपके बालों के ऊपर मैं एक और डिफरेंट टिप आपको देने लगी हूं। वो टिप क्या है कि घर का ताजा जो मक्खन होता है ना, लेट से अब आपने तो, क्योंकि स्टाइलिंग आपके ऊपर तो नहीं करूंगी मैं, आप लोगों को बता रही हूं जिनके झाड़ू
लगा तो सकती हैं। जिस तरह झाड़ू जैसे जो बाल होते हैं, ये अब का नहीं, ये कदीमी टोटका है, बहुत पुराना। जरा याद करें अपने नानियों दादियों को या अपनी माओं को भी, इवन कि उनकी चोटियां मोटी होती थी, वो क्या करती, देसी घी लगाती थी, लेकिन देसी घी लगाती थी वो हेल्दी बालों में। अब हमने क्या करना है, बाल हेल्दी करने हैं। वैसे भी लोग कहते हैं ना, कमर्शियल लोग क्या कहते हैं, आओ बाल लगवाओ। मैं कहती हूँ नहीं, हम बाल लगाते नहीं, हम बाल उगाते हैं। आप बाल उगाएं, ठीक है, अपने बालों की हिफाजत करें, अपने बालों की सेहत ठीक करें। आपने करना यह है कि सर में अच्छे तरीके से मक्खन की मालिश करनी है, अच्छे तरीके से एंड तक आपने मालिश करनी है। जब मालिश की आपको हो जाए एक घंटा, तो फिर आपने ये वाली जो जेल है ये सर के ऊपर डाल के और नीचे तक इसको बालों के अंदर लपेट लेना है। हल्का सा गीला होगा, ठीक है। गीला होने के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी बन बना के आप जूड़ा कर लें या शॉपर लपेट लें थोड़ी सी देर, ताकि आपकी रूट्स के अंदर पेनिट्रेट हो दोनों चीजें। रूट्स जब आपकी स्ट्रांग होंगी तो फिर ही आपके बाल जो है वो मजबूत होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर ये करना आप लोगों ने तकरीबन 1-2 घंटे वेट करके सिंपल पानी से वॉश करके कोई भी माइल्ड शैम्पू, नेचुरल ऑर्गेनिक पैराबीन फ्री शैम्पू लगाएं। इंशाल्लाह आपके बालों को हेल्दी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इतने आपने हफ्ते में देखिए, जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज हैं वो 7 दिन लगातार, फिर ट्वाइस अ वीक, ठीक है। जिनके बाल हेल्दी और वो ये चाहते हैं कि आपके हमारे बाल खराब, लेट से आयशा के बाल हैं जिस तरह कितने हेल्दी हैं, तो इसको चाहिए कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको जरूर करें ताकि इसके बालों की लुक ऐसी रहे, ठीक है ना। हेल्दी बाल हैं जिनके, वो ट्वाइस अ वीक जरूर करें ताकि आपके बाल ठीक रहें। और जिनके बाल डैमेज हो चुके हैं तो वो 7 डे रेगुलर, फिर ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, जिस तरह भी आप कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है, कुदरती जेल है, कुदरती चीज है, अल्लाह ताला। ये देखिए ना, हाथ ड्राई हो गए मेरे, ये वाहिद ऐसी है जो स्टिकीनेस नहीं करती, इतनी खूबसूरत, इतनी इसकी। यानी आप इसको लगा के ना हल्का सा प्राइमर के तौर पे ऊपर मेकअप भी कर लें। प्राइमर के तौर पे, बिल्कुल प्राइमर के तौर पे मैं अमूमन लगाती हूँ, मैं अमूमन लगाती हूँ। ये है आपा का नेचुरल प्राइमर, डेफिनेटली। अलसी के बीज, जिसको आपने, ये है जी अलसी के बीज, इस फॉर्म में है, मैं आपको बिल्कुल, ये भी दिखा आप इस हाँ फॉर्म में है। ड्राई रोस्ट करके ठीक इसको है? खाएं। हाँ, 2 चम्मच डालें, इसको ड्राई रोस्ट करके आप खा सकते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, 1 ग्लास ले लें, 2 चम्मच ये डालें और उसको लाइट लो फ्लेम पे पकने दे। इस फॉर्म की हो जाएगी, इसको स्ट्रेन करें। इसको एज अ प्राइमर अगर आप यूज करेंगे, जो हम बाजार से महंगे प्राइमर लेकर आते हैं, बड़ी प्यारी बॉटल्स में होते हैं, आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा मेकअप से पहले इसको पूरे मुंह पे लगाएंगे। जब बिल्कुल प्राइमर की तरह आपकी स्किन में चला जाए, बिल्कुल लाइट से अगर आप वेट स्किन पे लगाएंगे तो ये आपकी स्किन में सारा जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। उसके बाद आप इस पर मेकअप कर लें। जब नेचुरल एक लेयर आपके मुंह पे आ जाएगी तो यकीन माने कोई मेकअप भी जो है वो आपकी स्किन को खराब नहीं करेगा। ये जबरदस्त सा एक स्किन प्राइमर है जो आप यूज कर सकते हैं। चलते फिरते घर में जितना मर्जी इसको लगाएं, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी आपका। थैंक यू, ये बहुत जबरदस्त चीज आपने बता दी। थैंक यू। इतने महंगे महंगे प्राइमर लेते देखिए ना, इतने महंगे महंगे। मैं इसलिए कहती, मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, नेचर की तरफ आ जाओ। नेचर की तरफ आओगे, नेचर सबसे बड़ी फार्मेसी है। देखिए ना, आपके बालों का हल कर दिया, आपकी बॉडी का हल कर दिया। अब करते हैं हम मोटापे की तरफ, ठीक है ना। मोटापा बहुत बड़ा इशू है। और फिर मैं ज्यादातर बात जो करती हूँ फिर उन्हीं की करती हूँ कि जो हॉस्टलाइज होते हैं बेचारे, कि वो कहते हैं कि आप हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें, हम बाजार का खाते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमें क्या कहते हैं, कमर में दर्द होता है, ये पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे ये जो शोल्डर्स हैं इनमें दर्द होता है, और साथ में ये होता है हमारी स्किन ड्राई हो गई है और जिस्म फूलना शुरू हो गया। तो मैं आज आपको, सबसे पहले तो आप बच्चों ये यूज करें, ठीक है, बॉडी वॉश ड्राई फॉर्म में, ठीक है, जेल आपने बना के रख ली, अलसी ड्राई रोस्ट करके रख ली, ये सब चीजें आपके लिए। लेकिन फिर आपकी पॉकेट के लिए एक कहवा बनाऊंगी मैं, उसको आप कह सकते हैं जहां मर्जी ले जाएं। आपने गर्म पानी लिया, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें डाली और आपने उसको कंज्यूम कर लिया। तो इंशाल्लाह मोटापा किस वजह से होता है कि एक तो ये है कि आपको लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा खाने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। चलिए, जो भी आपको अवेलेबल है आप उसको एटलीस्ट च्यू करके खाएं। जितने आपके दांत है ना, 32 बार च्यू करें तो इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम से आप बचेंगे। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आए हम कहवा बनाते हैं जो आप अपनी पॉकेट में, पॉकेट फ्रेंडली कहवा आप इसको कह सकते हैं, और पॉकेट में रख भी आप इसको सकते हैं। ठीक हो गया, वेट कम होगा, इससे आपका वेट कम होगा, आपका पेट कम होगा। ठीक है, बहुत ही सस्ती आसान सी चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं ये देखें। सबसे पहले आएगी इसके अंदर सौंफ, बादियान,
हाजमे का सबसे बड़ा सोल्यूशन। ठीक हो गया। खाने के बाद आप थोड़ी सी सौंफ भी यूज करें तो फिर आपको ये है कि ज्यादा ब्लोटिंग या गैस या कब्ज इस तरह की चीजें नहीं होंगी। खाने के बाद ऐसे ही खा लें, थोड़ी सी हाँ खा के देखो, मजे की बहुत है। अच्छा, अगली चीज आएगी, देखिए इसके अंदर पहले हमने लेनी है सौंफ। ये आप अपनी पॉकेट में बना के रख सकते हैं। ठीक हो गया। 1 चम्मच सौंफ गई इसके अंदर। ठीक है, ये 1 टाइम के लिए मैं बनाऊंगी, जिसकी कीमत सिर्फ होगी 2 रुपए। ये देखिए 1 चुटकी सौंफ। ठीक है, हम ज्यादा क्यों बनाएं, जितनी की जरूरत हम उतना बनाएंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर जाएंगी 3 काली मिर्चें जो बाईबादी को खत्म करती हैं। 3 काली मिर्चें नहीं है ये, आप ये कहें कि ये जादू है। अच्छा? अगर आप, हाँ, एक टोटका याद आ गया मुझे, इसलिए मैं कहती हूँ मेरी रीलें पूरी देखा करें कि जब आपका रनिंग नोज हो, नाक इतनी बहरी है कि आपको होश ही नहीं आ रही, आप टिश्यू से साफ करते जा रहे हैं, तो अर्जेंट जो कहते हैं ना मेडिसिन, वो ये है। 3 काली मिर्ची लेके, अभी अगर कोई सुन रहा है तो अभी आजमा ले, 3 काली मिर्ची लेके चबा ले मुंह के, इसको आराम से, और पानी ना पिए ऊपर से। देखिए नाक कैसा एकदम से आपका नाक बंद हो जाएगा बहता, और ना सर में दर्द होगा ना साइनस की प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, अब ये है 1 चुटकी मैंने ली है सौंफ, 3 काली मिर्चें ली है इसके अंदर। अगली चीज जो है जिसको मैं बहुत लाइक करती हूँ, आपकी आंतों के ऊपर ये लेप कर देती है, आपकी ड्राइनेस को खत्म कर देती है, वो है सब्ज इलायची। सब्ज इलायची भी आपने 3 लेनी, इनका मुंह खोल के। ठीक हो गया। सब्ज इलायची 3 ले ली है, सौंफ और सब्ज इलायची। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब जाएगा तकरीबन थोड़ा सा जीरा, यानी सौंफ जितनी ली है उतना ही जीरा हमने लेना है, 1 चुटकी जीरा। ये देखिए कौन सी चीजें इसमें मुश्किल, कोई चीजें मुश्किल है। अगली चीज जाएगी तेजपात। कड़ी पत्ता भी कहते हैं। हाँ, कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता, ठीक है, तेजपात कहते हैं ज्यादातर। अच्छा। एक दिन बड़ी बहस छिड़ गई थी कड़ी पत्ता के तेजपात, मुझे तो पता था कड़ी पत्ता होता है, लेकिन तेजपात भी इसको कहते हैं गर्म मसाले में। ले जी, ये मेरे हाथ के ऊपर आ गया है। इसमें अब ऑप्शनल है, आप चाहें, आपके पास अवेलेबल है तो आप पुदीना डालें, आपके पास अवेलेबल है तो आप ग्रीन धनिया, सॉरी इसके अंदर ये धनिया ज़रूर जाएगा, ये पीसीओज के लिए, पीसीओडी के लिए, और दूसरा कहते हैं कि थायराइड के लिए। मैं आपको बता रही हूँ थायराइड के लिए बहुत अच्छा है सूखा धनिया। अच्छा। सूखा धनिया, हाँ। अभी मेरे पास एक केस आया था कि बच्चों को ना पीरियड साइकिल से जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, तो उनकी क्या होता है कि फिर मैंने सिर्फ उनको सूखे धनिए की फक्की बताई है कि आप सूखे धनिया के अंदर थोड़ी चीनी डाल के वो इसको दें दिन में 3-4 बार, और इसी का कहवा पिलाएं। यकीन माने उनको फर्क पड़ गया। ठीक है, ये देखिए, ये आपका 1 टाइम के लिए ये कहवा तैयार हो गया। अब आपने करना ये इतना सा आसानी से, कितना 2-4 रुपए में बन गया। आप इसको पानी, मैं बता रही हूँ, अभी 1 मग पानी लेके आपने, ठीक है, उसके अंदर या तो इसको डाल के गर्म पानी पर डाल दें, थोड़ी सी देर ढक के रख दें, आपका कहवा तैयार है। अदरवाइज आप इसको 2-4 जोश दिलवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको एक तो ब्लोटिंग, गैस, बाईबादी, जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो वो मोटापा भी कम करेगा, पेट भी कम करेगा, आपकी नी के ऊपर जो सोजिश होती है ना, ये उसको भी कम करेगा। आप चाहें तो इसके अंदर ये टोटल ऑप्शन देखिए, ये कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके अंदर एडिशनल क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 1 चुटकी हल्दी डाल दें, ये वाली हल्दी जिसको हम बोलते हैं ना आंबा हल्दी, 1 चुटकी आंबा हल्दी डाल दें, तो मैं कहती हूँ ये आपका एक जादुई कहवा बन जाएगा कि जो आपके मोटापे को कम करेगा। जब मोटापा कम होगा ना, जब इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, जब चर्बी खत्म होगी, तो क्या पीसीओज, क्या पीसीओडी, क्या आपका मोटापा, क्या आपका गट खराब है, कोई चीज होगी नहीं। यही स्लोगन है मेरा बैक टू नेचर। देखिए सब नेचुरल चीजें, सब नेचुरल चीजें, और घर में मौजूद है, सबसे बड़ी बात है, सब चीजें आपके घर में मौजूद है। सौंफ आपके घर में मौजूद है, जीरा आपके घर में मौजूद है, ये कड़ी पत्ता जो है वो आपके घर में मौजूद है, काली मिर्चें आपके घर में मौजूद है, और इन सबको इतना डाल के आपने 1 टाइम के लिए कहवा बनाना है। पुदीना डालने या धनिया डाल लें, पुदीना डाल लें, धनिया डाल लें, कोई भी एक चीज डाल लें। पुदीना डाल लेंगे, पुदीना ड्राई फॉर्म में मिल जाता है, आप ड्राई फॉर्म में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन ये कंप्लीट था। ठीक है, ये कंप्लीट था। आप दिन में कितनी दफा इसका इस्तेमाल करना है? दिन में कम से कम 2 बार कर लें, बना के रख लें। हाँ, बना के रख लें, आप बना के रख लें। आप उसको, मैंने देखिए पॉकेट किस लिए बताया, ये कि बच्चे होते हैं अक्सर यूनिवर्सिटी में, गर्म पानी तो मिल ही जाता है, आपने कप में डाला, ऊपर से गर्म पानी डाला, और इसको थोड़ी सी देर ढक के रखें, और फिर इसको कंज्यूम कर लें। ठीक है, और दूसरी चीजें, ऐसी कोई चीजें नहीं है कि जिनको आप जाया करें, आप इन चीजों को बाद में चबा के खा भी सकते हैं। ठीक है, साथ साथ भी आप इसको चू कर सकते हैं आपके, ताकि ये अंदर जाए। ठीक है, जब हम बॉयल करते हैं तो जोश की वजह से इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो ज्यादा निकल आता है, गर्म पानी में जरा कम निकलता है, तो ये है कि इसको चू करके साथ साथ में खा भी लें,
और इसको पी भी लें। जब आप पिएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, 1 हफ्ते के अंदर आप एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, अब ये चीजें हम ना आपका गैप देना शुरू कर देते हैं, 2 दिन किया 2 दिन छोड़ा, 2 दिन किया 2 दिन छोड़ा, ये चीजें भी फिर कौम ब्रेक ऐसी लगा है देती ना, हैं। थोड़ा सा रिलीफ मिल गया बस जान छुट्टी पर। हाँ, यही तो खराबी है, यही तो गलत है, यही तो गलत है। अच्छा एक और बता दूं अब मैं, जिन बच्चों के ना कमर में दर्द होता है, खास तौर पे जिन भाइयों के कमर जेल में मैं दर्द ले होता है, जाऊं? डेफिनेटली आप ले ओए जाएं, ठीक है होए ना। होए, ये मैं घर जाके बालों में लगा लूंगी हाँ, ना ये मैं बॉडी वॉश भी आप ले जाएं, ठीक है। तो ये है कि आपने करना ये है कि अच्छा एक ऐसा, अब मैं आप लोगों को टोटका देने जा रही हूँ कि आपकी जो कमर है, ठीक है ना, बात को गौर से सुनिएगा, जो आपकी कमर है इंशाल्लाह घोड़े की तरह मजबूत होगी। अच्छा। आप चाको चौबंद रहेंगे घोड़े की, इसलिए मिसाल दी जाती है कि आप एक्टिव होता है ना मैदान में एक्टिव रहेंगे। आप चाहे आपा ये सी डॉक्टर सेक्शन हैं, के बाद ना बैक पेन मुझे भी बैक रहती है, पेन honestly। खास तौर पे जिनको टीका लगने की वजह से दर्द होती है, लेकिन मजदूर हजरात, हाँ, बहुत मर्द सारे लोग हजरात जो बैठ के काम करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, ये तो फिर आम कहते हो हैं, गया है, आम बच्चों हो को गया है। बैग उठा के आपा होने लग जाती है। हाँ वो तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 2 चीज़ें हैं, ज़रा देखिएगा, बराबर मिकदार में लेनी है। क्या चीज़ है? पहली चीज़ है ये गूंद है, कीकर का गूंद, ठीक हो गया। गोंद कीकर। कतीरा जिसे कहते हैं, नहीं, वो ये और कीकर, चीज़? हाँ वो और चीज़ होती है। गोंद कतीरा और गोंद में मैं फ़र्क बता दूं आपको। हाँ जी, बता जो दें, गोंद कतीरा होता है ना, आप उसको इतने सेको, ये तो मैंने ज़्यादा बता दें, इतने सेको पानी में डाल के रखेंगी ना, ये 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। इसको आप पानी में डाल के रखेंगी, ये मेल्ट होके एक गम की जेल बन जाएगी। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल जेल बन जाएगी। वो जेल आपके एंटी एजिंग में भी काम आएगी, फिर कभी मैं बताऊंगी, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक हो गया। ये आपने क्या करना है, बराबर मिकदार में, ये है गूंद कीकर, जो देसी कीकर होती है ना, गूंद लेना है कीकर का, ठीक हो गया, बराबर मिकदार में। लेट से आपने ले लिया है 100 ग्राम, ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज़ जाएगी वो जाएगी कमरकस, इसका नाम ही कमरकस है, ठीक है। हाँ, ये भी एक गोंद टाइप है, उसी की फैमिली का हिस्सा है। ये कमरकस लेनी है। इसकी एक खास बात मैं आपको बताती चलूँ, इसके अंदर रेत बहुत होता है, बजरी बहुत होती है, इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। आपने साफ बहुत अच्छे तरीके से करना है इसको ना, क्योंकि देखिए ये लकड़ी के साथ लगी हुई है ना, तो धोखे में ना सारी मिट्टी साथ चली जाती है। ये पता नहीं मेरे भाई क्या करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए उसमें डाल देते हैं, वल्लाह आलम, वो उनका ईमान है। लेकिन हमने साफ करनी है। इसका साफ करने का तरीका है, सूरज निकला हो ना तो आपने इसको फटाफट फटाफट धोना है और जल्दी जल्दी स्टेन करके धूप में डाल देना है, ये ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है इसका जो तरीका है वो ये है। एक तो इसकी बनती है, आप दोनों को बराबर पीस लें, या तो आप आटे में बना लें, आटा भून के, बेसन भून के घी के अंदर, तो आप उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट कुछ थोड़े से और ये पाउडर जो पिसा हुआ है ये डाल के मिक्स कर लें, शक्कर डाल लें साथ में, ये एक बन जाती है। मैं 2 3 4 5 तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत आसान है, जो इतना आसान है कि आपकी सोच से बढ़ के आसान है, वो ये है कि दोनों चीज़ों को ड्राई फॉर्म में पीस के एक पाउडर बना लें, ठीक है। इसका कलर आएगा, ये एक ना पिंक पिंक सा ना एक आपका पाउडर बन जाएगा। आपने करना ये है, बहुत आसान तरीका है, सुबह नाश्ते के बाद, ये तो चम्मच बड़ी है, ये वाली हाफ टीस्पून मीन्स के हाफ, 3 टीस्पून हाफ आपने लेनी है सुबह नाश्ते के बाद। सिंपल पाउडर ले लें, ऊपर से पानी पी लें, चाय पी लें, लेकिन गर्म होना चाहिए। चाहे चाय है, पानी है, दूध है, कॉफ़ी है, कहवा है, कुछ भी है, गर्म होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, रात को हाफ टीस्पून आपने लेना है, दूध के साथ, आप चाय के साथ, कहवे के साथ, पानी जिसके साथ भी लें, लेकिन गर्म होना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह सिर्फ 3 दिन में आपकी कमर जो है, वो जो जॉइंट आपका हिला हुआ है, जो आप कहते हैं कि खुदा ना खास्ता पता नहीं मैं तो उठ भी सकता हूँ कि नहीं, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी। चलें जी, ये कमर दर्द जिन लोगों को रहती है उनके लिए बहुत आसान चीज़ आपने बता दी है। 2 चीज़ें आपने रख लेनी है, सुबह शाम थोड़ा सा अपने चम्मच में लेके गर्म पानी या गर्म दूध, ऊपर से गर्म चाय ले लें आप, तो आप खुद ब खुद 3 दिनों में रिजल्ट देखेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा इधर गलत हो गया, दोनों चीजें नहीं रखनी, दोनों चीजों को पीस के हाँ, एक पाउडर बना के मिक्स करके रखना। हाँ, पाउडर बना के रखना है ना दोनों चीजों का। हाँ, तो क्योंकि मिसकंसेप्शन हो जाती है ना लोगों को। स्पून में दोनों चीजों को आप पाउडर 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिल्कुल, रिजल्ट आप देखेंगे। टीस्पून ठीक हो गया जी, है टाइम। आप अब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब टाइम हमारे पास कम है और आपका मुकाबला सख्त है, वो जो कहते हैं ना वक्त का मुकाबला सख्त। कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ से बाल धोए और रात को बाल धो के सोए हैं, सुबह उठ के दफ्तर जा रहे हैं, बालों में ऑयल आ गया, बाल बड़े ग्रीसी से हो जाते हैं। क्या करना है उन लोगों को कि उनके बालों में, स्कैल्प में जो ऑयल आता है वो ना आए? सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से करूंगी, वक्त सबको बराबर मिलता है, जिसने इसकी कदर कर ली उसने अपनी तकदीर बदल ली, ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप वक्त की कदर करना सीखें, ठीक है। तो अब आपका सवाल था, मुकाबला भी जीत जाएंगे। सख्त मुकाबला भी जीतेंगे। सख्त मुकाबला क्या चीज़ है, फिर तो आप जीत जाएंगे। ऑयल आ जाता है फौरन से, स्कैल्प ऑयली है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि
तकरीबन मैं अगर आप कहूँ कि 200, 250, 300, 400 साल पुराना टोटका है ये, कि आपके जब ऑयल स्कैल्प जो पहले सूरज बहुत तेज़ होता, गर्मी बहुत तेज़, लोग खेतों में काम करते थे, माएँ घरों में झाड़ू देती थी, तो उनके पसीना आके ना ऑयल डेफिनेटली जो कुदरती हमारा सीबम है वो निकलता था। वो उसको रेंज करने के लिए क्या करती थी, ठीक है। अब जो बड़ी नानियाँ दादियाँ वो समझ जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग तो आप लोग भी समझे, क्योंकि ये मसला अब बहुत कम है, ठीक है। आजकल तो हम अपने स्कैल्प में ऑयल छोड़ते ही नहीं है, जो कुदरती सीबम होता है। बड़ा आसान सा टोटका है, देखें। पहले वो जो करती थी मैं वो बताने लगी हूँ आपको, 250-400 साल पुराना टोटका है। इतना सा लिया बेसन, ठीक हो गया, इतना सा बेसन लेके वो कहती पानी रखा है कहीं पे, ये पानी देना मुझे जी, ठीक है। ये देखिए इतना सा लिया बेसन, ठीक है। वो जो सर्द होती थी, किस चीज़ से धोती थी, 1 चम्मच मैंने ली है दही, वो छाछ होती थी उनके पास, ठीक है, छाछ। ये इतनी सी मैंने दही ली, इसकी हमने बना ली है लस्सी। ओके, ये देखिए। अच्छा, पहले मेरी नानी अम्मा तो धोती थी, ठीक है। अच्छा। हमने अपनी अक्सर मोहल्ले की औरतों को भी धोते हुए बाल देखा था। धोते हुए देखे, बाल धोते हुए अच्छा। देखा, जिनके स्कैल्प जो है ज्यादा ऑयल आता है जिनमें। आजकल ये मसला नहीं, लेकिन किसी किसी को होता है फिर भी। इसके अंदर हमने डाल दिया है बेसन, ठीक हो गया। ये बेसन, और एक और चीज जाती थी इसके अंदर, मुल्तानी मिट्टी। ये 2 चीजें जाती थी, है ना। ये पुराना टोटका है, ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी गई। आप इसके साथ बाल धोएं, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा अजीब सा, हाय बेसन के साथ दही के साथ बाल कैसे धोएं। आप धोएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बाल देखें कितने मजबूत नेचुरल चीजों से ये अच्छा? लें। हाँ, ये घोल जो बन गया है, बन गया, बालों में लगा ले। ये बालों में लगाएं। देखिए ये किस तरह, इस तरह रनी फॉर्म में, ये देखें। ये आपने क्या करना है, बालों के ऊपर नहीं लगा के नहीं रखना इसको, आपने डायरेक्ट अपने बाल नीचे करने हैं, बालों में डालना है इसको, और अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है बालों के अंदर, और बस वॉश कर लेना है। और फिर वॉश कर ले। वॉश करने के बाद, क्योंकि आजकल तो रिवाज बन गया है, फैशन है कि हमने क्या करना है, शैम्पू जरूर करनी। तो फिर पैराबीन फ्री शैम्पू जो होती है ना, आप इसकी सिर्फ स्मेल को निकालने के लिए आप हल्की सी पैराबीन फ्री शैम्पू, पहले तो इशू नहीं होता था ना स्मेल का, पैराबीन फ्री शैम्पू जो है ना, उसको हल्का सा आप लगा के रिंस करें। इंशाल्लाह हफ्ते में 3 दफा करें, आपका ये मसला खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ज्यादा नहीं करें, क्योंकि बालों को ये ड्राई करता है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था ऑयली बालों के लिए, हाँ, ऑयली बालों के लिए। ये एक आप ये कहीं 400 साल पुराना टोटका है, जो देखेंगी मेरी नानियां दादी। आपने बालों की जड़ों में लगाना है ना? नहीं, पूरे बालों में लगा ले। देखिए आपने बाल उल्टे कर लिए, सर के ऊपर डाल दिया, अच्छा, एज ए वाटर, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा बताया ना। हाँ, आप कम से कम इतना बनाएं, आप कम से कम इतना बनाएं, ठीक है। आपने कम से कम इतना बनाना है, सर पे डालना है, और उसी वक्त बालों को अच्छी तरीके से मसाज करके वॉश कर लें। जब ये बालों से निकल जाएगा, तो निकलने के बाद आपने हल्का सा शैम्पू कर लेना है। ले आपका ऑयली स्कैल्प वाला प्रॉब्लम जो है वो मिनटों में हल ले जी। बहुत सारे मसाइल टोटके आपा ने छोटे छोटे से बता दिए हैं, घर में आपने ये करने हैं। छोटे छोटे से आपा वो लंबे काम तो होते भी नहीं ना, ये पकड़ो वहां जाओ, उस मार्केट जाओ, तो ये आसान सी चीजें, आप एक जगह पे जाएंगे। वैसे कुछ चीजें तो घर, अब कहवा वाली चीजें वो घर में आपके मौजूद हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं, आप करके देखें और फिर हमें रिजल्ट जरूर बताएं। चलें आपा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जाना है जी अब क्लोजिंग की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।